यार वेलकम वेलकम कृतिन, वेलकम मनोज। बहुत ही एक्साइटेड दिल्ली की जनता यहाँ पर। बताने के लिए बोलते तो मुश्किल हो जाती है। अपने जिंदगी के 3 साल देते हैं हम एक फिल्म को, कम से कम तो एक लाइन में कैसे बताऊं। हाँ, पर इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि पहले तो मेरे को दिल्ली आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वहीं का ही हूँ। और यहाँ आके सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि यहाँ पे आके मैं बोल सकता हूँ मैं दिल्ली का लड़का हूँ, चाहे 40 साल का हो जाऊं या 50 साल का, पर आदमी बोलता ही है कि मैं दिल्ली का लड़का हूँ। सो एक दिल्ली के लड़के को लव स्टोरी बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो दिल और दिल्ली आसपास का ही मामला है। तो हाँ, जैसे कि मैं कहता हूँ, दिल से बनाइए, दिल्ली में भी देखना और दिल से भी देखना। बहुत सुंदर। मन तो एक अच्छी कहानी, एक डेप्थ के साथ एक लव स्टोरी सुनाने का था, और वो ही पूरा किया। बट हाँ, कहीं ना कहीं प्यार आपको तोड़ता भी है, कई बार आपको जोड़ भी देता है। तो इस कहानी में इसने एक रास्ता वो वाला चुना। पर इसके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बात करूंगा कि ये तो 3 मिनट में आप जो देख रहे हैं, उसके बाद जो आप 2-2.5 घंटे में देखेंगे वो अलग है। नहीं, ये दिखाते हैं कि ये बहुत सीरियस रहते हैं, बट एक्चुअली ही हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एंड मैं सीरियस सीन के बीच में सीरियस हो जाती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं। सो इनका ऑरा बिल्कुल वैसा है नहीं। ही रियली इज जोकिंग अराउंड। As soon as the director says cut, he's out of it completely, which is magical to do. Hats off to him. I can't do it. I can sometimes do it, but mostly not. Yeah. It's more like the writer's perspective than mine. We're just simply following the script. Yeah, it's as simple as that. And whatever is there, like Himanshu's writings usually becomes, very difficult to. It's very complicated. He never says a simple story. It's always a complex, complicated story. And in this case, he's decided that I fly after a heartbreak. लड़के भी हैं यार, किसने बोला है? तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे, ऐसा नहीं है। तो ये दिल्ली की फील से ही लिया है। हर तरह का जज्बा है, स्वीट वाला भी है, ऐसा वाला भी है। और हाँ, कभी कभी लड़कियों को लगता है कि वो बना सकती है, पर होता नहीं है ऐसा। टू से जैसा कि आनंद सर ने भी बोला, मुझे भी दिल्ली आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, घर वाली फीलिंग आती है। और अभी मैं बोल रही थी इनको कि दिल्ली के ऑडियंस, कैसे भी आप ऑडियंस कम है ज्यादा है, थिएटर भरा है नहीं भरा है, जो कमेंट्स आते हैं ना बीच में, वो इतने मजेदार होते हैं यार, मतलब मूड अच्छा कर देते हैं। आई लव डूइंग द बैंटर, जस्ट सिटिंग हियर विद यू गाइस। एंड दिल्ली में ही हमने शूटिंग भी की है, और हम लोगों ने काफी खाया है यहाँ पर। हमारे बीच में कंपटीशन होता था। आनंद सर जो हैं वो बहुत बड़े फूडी हैं, शायद मुझसे बड़े फूडी हैं, और इन्हें बहुत मजा आता है खाना खिलाने में कहीं कहीं जगह से, और ये बताते नहीं है कहाँ से लाए हैं, कभी नहीं बताएंगे कि कहाँ से लेके आए हैं खाना। और इस बार इनका पाला एक दिल्ली वाली से बड़ा था, और हम लोगों ने एक्चुअली शूटिंग के दौरान कंपटीशन किया था कि कौन अच्छा खाना लेके आता है कोई अच्छी जगह से, अगर बहुत बढ़िया हुआ तो पॉइंट मिलेगा। और हम एक्चुअली ये शूटिंग के दौरान ये पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे थे। हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन वहां था कि आज लंच में क्या है। और इसको पता भी नहीं चला, मैंने इसे जानबूझ के जीतने दिया ताकि खुश रहे, अच्छा काम करे। इनका दिल एक्चुअली वहां टूटा है, हमारा फिल्म में टूटा है, इनका वहां पे टूटा है। आप उड़ने Winters are going to end, and then I shot in the winter clothes in summers after that. So he was actually very looking ahead of time. That was not the plan, but it happened as such. But even I got stuck in very cold weather. But that's the craziest thing I would say. And other than what was your second question? What is the thing that's I know Anand Rai. I know Himanshu. When Himanshu's writing, I know what he has in his mind. When Anand Rai is directing, he puts up a frame. I know what's in his mind. So for me, there are no surprises. I mean, we were fulfilling each other exactly what we wanted from each other, and I'm
it's there. What we wanted is there. So there are no surprises. Which सपना जो है वो पूरा हो गया. आई हैव स्टडीड इन जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो वो जो कॉलेज वाली फील होती है ना, दिल्ली के ड्यू कैंपस वाली फील, नॉर्थ कैंपस वाली फील, मैं बहुत जल्दी थी अपनी बहन से, बिकॉज शी इज हैड दैट लाइफ, कॉलेज लाइफ. आई यूज्ड टू बी इन अ यूनिफॉर्म, रियली स्टडिंग like a crazy person, doing engineering in somewhere in Noida. So I think I missed having that college life. And when Anand sir told us that we were shooting in DU, I think I was so excited because I've never seen that college life. So yeah, that one dream got fulfilled. फिर भी प्यारी है. तो ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की, स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है, हम या तो प्यार में बिलीव करना हमने बंद कर दिया है, या हम बहुत जल्दी हम राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप में ही अटक गए हैं. मैं नहीं अटकी हूँ, मैं नई जनरेशन की बात कर रही हूँ. एंड आई रियली फील दैट आई क्रेव for those stories that make you believe in passionate love that is beyond any logic, that is beyond, you know, anything else in life. That's just there, and it can also lead to heartbreak, and it can also change your life, complete life. जहाँ शंकर चेंज होता है वहाँ मुक्ति चेंज होती है. कहाँ से शुरू होते हैं, क्या बन जाते हैं. सो वो एक स्टोरी है. और दर्द है, प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, डर है, सब कुछ है. सो आई थिंक ये वो सारे इमोशंस जो डीप वाले हैं ना, जिन्हें हम कभी कभी महसूस करने से डरते हैं, वो इमोशंस वापस लेके आएगी. Na or this very challenging role. Both are. It looks simple. Ranjana especially looks simple, but it's not. It's a very complicated part to play. Little bit this way or that way, you'll end up not liking Kundan. So lot of precaution, a lot of practice, homework had to be done because it's a very tricky part to play Kundan actually. So likewise, Shankar is very easy to like, but he has his very own challenges, which I can't say much now. Once you watch a film, you'll know like he must have gone through these challenges to play this part. So when an actor reads a script and sees these kind of challenges and he jumps on it, like, yes, this is what I've been waiting for. I can do something. I don't have to just learn the lines, go in front of the camera, say the lines, and come back. I have to work on it. So that is really nice. Not often you get scripts like this. So it's nothing to do with aggression or anything. It's just a good part with a lot of challenge and. रांझना को दिमाग में रख के नहीं चल रही थी. मैं बस खुश थी कि फाइनली आनंद सर मुझे डायरेक्ट कर रहे थे, कि फाइनली मैं धनुष के साथ काम कर रही थी. और फाइनली जिस तरह से धनुष ने कहा, बहुत कम होता है एक एक्टर की लाइफ में कि आपको ऐसा किरदार मिलता है जिसमें इतना खेलने को हो, इतना करने को हो. मुक्ति जिस तरह से शुरू होती है और जहाँ खत्म होती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे हिसाब से वो दो अलग किरदार हैं ऑलमोस्ट. तो वो जर्नी दिखाना, और अक्सर हिमांशु जो किरदार लिखता है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वाइट और ब्लैक नहीं होते हैं, उनमें कुछ ग्रेनेस होता है. वो हल्का सा भी इधर और उधर जा सकते हैं, और there's a very thin line that you have to play on, which is exciting for an actor. And when you have a director like Anand sir, who I feel itne passionate hai, he's an emotional director. With every scene, I think the only direction that he gives you as an actor is the emotion of what he wants to feel. जो आपने ट्रेलर में पहला सीन है जिसमें एक्चुअली कोई डायलॉग नहीं है. दिस इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर, and then you see Mukti, and then you see Shankar. उसमें मुझे याद है he was so excited about that scene, and he just said कि मुझे ना तुम्हारे बीच में बीता हुआ, गुजरा हुआ जो पल है और जितने इमोशंस हैं, मुझे वो सब यहाँ देखने हैं. Only that much. Let's talk about. ये कुछ हो सकता है, but it's getting worse and worse. I'm from Delhi, so I know what it used to be earlier, and it's just getting worse. And yeah, something needs to be done to stop it. Otherwise, we won't be able to see each other standing next to each other. It would reach that point.
तुम्हें मोहब्बत है मुझसे मैं जानती हूं, मगर इश्क ही मुझको भी हो ये जरूरी तो नहीं। तुम अपनी वहशत में उठा लो शहर सर पे, मैं भी दर्द में करा हूं ये जरूरी तो नहीं। लाजमी है कि तुम्हारा गैस डराए मुझको, पर मैं डर ही जाऊं ये जरूरी तो नहीं। बालों में पटक लो माथा, मुक्ति मिल ही जाए ये जरूरी तो नहीं।